एक एक घंटा तक हम करवा देते हैं भ्रामरी उद्गीत। जीवन अपने आप एक विराटता को उपलब्ध हो जाता है। अब इस एक शब्द को, इस पुरुषार्थ को, इस कर्म को दूसरे शब्द में मैं बोलता हूं, गुरु की शरणागति में रहें और वैदिक कन्या गुरुकुलम। ये दो परिसर हैं, मेरे दाईं और ये वैदिक कन्या गुरुकुलम है। आज क्योंकि वर्षात बहुत हो गई थी, इसलिए स्थान की अल्पता की वजह से, क्योंकि घास में पूरा पानी भर गया था, इसलिए केवल आज भाइयों को आमंत्रित किया गया। योग तो छोड़ना नहीं है, एक दिन भी योग नहीं छोड़ना। अब देखो, बात तो छोटी सी, एक बात को निभाने में पूरा जीवन लग जाता है। एक बार भी झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य बोलना। मुझे सत्य ही बोलना, मुझे योग करना, मुझे सेवा करनी, मुझे साधना करनी, मुझे मनुष्यता का आचरण करना है, मुझे देवताओं की तरह, ऋषियों की तरह आचरण करना है, मुझे वेदानुकूल आचरण करना है। एक सत्य को साधने में पूरा जीवन लग जाता है। तुम कह रहा था, ये बाईं ओर वैदिक गुरुकुलम, मेरे दाहिनी ओर इधर वैदिक कन्या गुरुकुलम। ये एक बहुत बड़ा घटक है इस पूरे अस्तित्व के लिए। इस संसार में सब कुछ होना चाहिए, खेती, बिजनेस, व्यापार, राजनीति, सब कुछ है, होगा। और अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें भी होंगी। एक तरफ राष्ट्रवादी लोग होंगे तो दूसरी तरफ नक्सलवादी, आतंकवादी भी होंगे। एक तरफ अच्छे लोग होंगे तो दूसरी तरफ बुरे लोग भी होंगे। धर्म अधर्म, पाप पुण्य, देवत्व असुरत्व, सब साथ साथ यहां पर बना रहेगा। अनेक मत पंथ संप्रदाय भी होंगे, मानवतावाद भी होगा, राष्ट्रवाद भी होगा, आतंकवाद भी होगा, मजहबी उन्माद भी होगा, बहुत कुछ होगा। वो है, वो शाश्वत है। क्यों? दिस इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। ये प्रकृति का स्वभाव है। तीन लोक में भी कुछ ऐसा नहीं है जो त्रिगुणों से रहित हो। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय में स्वयं भगवान ने कहा, इस लोक में नहीं, द्युलोक में भी ऐसा कुछ नहीं है जो त्रिगुणों से रहित हो। लेकिन इसमें, इस पूरे अस्तित्व में कौन सा ऐसा तत्व है जिसके रहने से यहां पर सुख होगा? संघर्षों के बीच में भी सुख होगा, युद्धों के बीच में भी योग होगा। वह है दिव्य सन्यासियों की, दिव्य ब्रह्मचारियों की उपस्थिति, उनका विराट व्यक्तित्व। उनकी संख्या थोड़ी सी होगी, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना तेजस्वी होगा कि उनके पीछे संसार चलेगा। इमां भूमिं पृथ्वीं ब्रह्मचारी भीक्षामा जभार प्रथमो दिवं च ते कृत्वा समिधौ उपास्ते, ते कृत्वा समिधौ उपास्ते तयोरार्पिता भुवनानि विश्वा चक्षुः श्रोत्रं यश्वास्मा सुधेहि अन्नं रेतुलोहितमुद्रं तानि कल्पत् ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपो तिष्ठत्तप्यमानः समुद्रे सस्नातु बभ्र पिंगला पृथिव्यां बहुरोचते। ऐसे ब्रह्मचारी, ऐसे ब्रह्मचारी, ऐसे युवक युवतियां तैयार हो जो अपने आप को इस तरह से तपाएं योग साधना में, योगाभ्यास में, विद्याभ्यास में, वेदाभ्यास में। योग की साधना, विद्या की साधना, वेद की साधना, प्रभु की आराधना, देवत्व के, ऋषित्व की ऐसी
वो एक अपने जीवन में दिव्यता पैदा करते हैं, तो उनको देख करके संसार जीता है। ऐसे दिव्य व्यक्तित्व, ऐसे दिव्य नेतृत्व, वो हम तैयार कर रहे हैं वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम में। तो ऐसे भाई बहन, ऐसे युवक युवतियां जो अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए जीना चाहते हैं, अपने पूर्वजों की भांति, कि संसार के दायित्व निभाने के लिए तो करोड़ों लोग हैं, वो निभा लेंगे। इस धरती पर भगवान के प्रति अपना दायित्व निभाने के लिए, अपने कुलवंश का दायित्व निभाने के लिए तो बहुत है, ऋषियों के वंश का दायित्व भी तो निभाना है। पारिवारिक दायित्वों के साथ एक पारमार्थिक दायित्व भी तो है। माता पिता के दायित्व के साथ एक वो जो परम माता है, परम पिता है, परम गुरु है, परम सखा है, उस भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति भी तो हमारा दायित्व है। जो ईश्वर के प्रति अपना दायित्व निभाना चाहते हैं, जो ऋषियों के प्रति अपना दायित्व निभाना चाहते हैं, जो इस समष्टि के प्रति एक महान उत्तरदायित्व निभाना चाहते हैं, उनको हम वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम में आमंत्रित करते हैं। और ऐसे माता पिता जो अपने संतानों को देवतुल्य बनाना चाहते हैं, ऋषियों के जैसा बनाना चाहते हैं, कि मेरी संतान भी रामकृष्ण की तरह बने, गौतम कणाद जमनी पाणिनि पतंजलि की तरह बने, महर्षि दयानंद की तरह बने। वो कुलवंश धन्य है जो ऋषिवंश के लिए, ब्रह्मवंश के लिए, हम मूलतः ऋषिवंश के, ब्रह्मवंश के हैं, अपने अपने छोटे छोटे कुलवंशों को चलाने के लिए। और फिर इसमें कुछ लोग तो ऐसे एक बहुत छोटी सोच रखते हैं कि मेरे को तो एक ही बेटा, एक ही बेटी है और ये भी सन्यासी हो गया तो मेरा कुलवंश कैसे चलेगा। अरे जिस कुलवंश में तुम पैदा हुए उसमें तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जनसंख्या है। जिस भी कुल जाति को तुम अपनी जाति मान रहे हो, वैसे तो मूलतः हम सब भगवान के हैं। कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई मजहब नहीं, हम सब मूलतः भगवान के हैं, ईश्वर के हैं, और ईश्वर ही त्रिकाल में हमारा है और हम सदा उसी के रहेंगे। ये संसार का व्यवहार चलाने के लिए संसार के संबंध हैं और उनको भी निभा रहे हैं ना, लाखों करोड़ों निभा रहे हैं। तो मैं कह रहा था एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है ये वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, इस पूरे अस्तित्व को दिव्यता से, देवत्व से, ऋषित्व से भरने के लिए। इसके लिए जो जीना चाहते हैं अपने इस जीवन को, और ये सब बातें नहीं समझ में आती हैं, तो जो स्वामी रामदेव की तरह है, पूज्य आचार्य बाक्षण जी की तरह, हमारी गुरुओं के, ऋषियों की एक महान परंपरा रही है, इस गुरु परंपरा में, इस महान परंपरा में अपना दायित्व निभाना चाहते हैं, उनके लिए पतंजलि योग पीठ के वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम के द्वार खुले हुए हैं। आमायंतो ब्रह्मचारिण, विमायंतो ब्रह्मचारिण, शमायंतो ब्रह्मचारिण। चारों ओर से, सब दिशाओं से, सब प्रांतों से, सब जातियों से, सब वर्गों से कोई भेदभाव नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई स्त्री पुरुष का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी का कोई भेद नहीं। आए हम सब और अपने जीवन में उस देवत्व को, ऋषित्व को, उस पूर्णता को पाएं, जिसको पा करके हम अंततः जीवन में तृप्त हो जाते हैं। नहीं तो सब कुछ पा करके भी हम अधीर से रहते हैं, अभी कुछ अधूरा है जीवन में। ये पूर्णता का पथ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे लय के साथ करते करते
योग से कैसे अपने जीवन में आरोग्य पाना है वो तो हम रोज बताते ही हैं। आरोग्य पाने के साथ साथ स्वास्थ्य तो ये पहला चरण है, उसके साथ जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता, विजय, समाधि, देवत्व, ऋषित्व को, ब्रह्मत्व को पाना है। ये क्रम हमने आपको बताया, प्रक्रिया, उसकी विधि, उसका उपाय, उसका साधन, ये योग की साधना। अनुलोम विलोम से लेके साथ